हिमांशु, बयानों को अगर हम देखें, प्रधानमंत्री का बयान हो, रक्षा मंत्री का बयान हो, अमित शाह का बयान हो, ये सारे बयान ये दिखाते हैं कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। आप इसको इससे भी समझिए कि इससे पहले जो एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक हुए, तकरीबन 12 से 13 दिन का वक्त लिया गया था, 12 दिन, और हमले हो गए थे, लेकिन वक्त भी ज्यादा लग रहा है, यानी बड़ा कुछ और बड़ा होने का यहां पर होने के आसार दिख रहे हैं। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर, क्योंकि जब उरी की घटना हुई तो सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो हुई 10 से 12 दिन में। उसके बाद जब पुलवामा की घटना हुई तो एयर स्ट्राइक जो हुई उसमें भी इतने ही दिन लगे। लेकिन इस बार क्योंकि जवाब बड़ा देना है और इसलिए तैयारियां भी बड़े ज़ोर शोर से की जा रही हैं और हर तरीके की तैयारी को जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो इस चीज़ को पूरी तरीके से जो है वो देखना चाहते हैं कि जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं या नहीं हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग की, उसके बाद तीनों ही सेना के अध्यक्षों से अलग अलग मुलाकात की, कल डिफेंस सेक्रेटरी के साथ मुलाकात की, फिर एनएसए के साथ मुलाकात हुई और उसके बाद जो है होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो है वो एक गाइडलाइन जारी की गई है। सभी राज्यों को ये कहा गया है कि 7 तारीख को जो है मॉक ड्रिल की जाए, अलग अलग तरीके से किस तरीके से जो है अपना बचाव किया जा सकता है और लोगों को बाहर इवैक्यूएट किया जा सकता है। तो तमाम इस तरीके की चीज़ों के लिए तैयारियां चल रही हैं। लेकिन ये संदेश साफ है कि इस बार उरी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई और जो पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हुई है, उससे बड़ा जवाब जो है आतंकियों को दिया जाएगा, उनके सरगनाओं को देने वाले हैं। और इसीलिए ये सारी तैयारियां जो हैं, जैसा मंजीत भी बता रहे थे कि 1971 के बाद पहली बार इस तरीके की मॉक ड्रिल जो है वो हो रही है। तो ये माना जा सकता है कि भारत इस बार वो करने जा रहा है जिसकी कल्पना आतंकियों और उनके सरगनाओं ने नहीं की। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी नहीं सोचा होगा कि इस आतंकी घटना के बाद जो है वो भारत इस तरीके की कार्रवाई करेगा, क्योंकि अब सैन्य कार्रवाई रह गई है। डिप्लोमेटिक यानी कूटनीतिक स्तर पर जो है वो भारत अपनी जो है उन्होंने वहां पर उनको जवाब दिया। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ट्रेडिंग में उन्होंने जवाब दिया है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत जो है। यानी हिमांशु, अगर केवल बयानों को भी देखिए, राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि जैसा देश चाहता है वैसा ही जवाब मिलेगा। अशरफ, वहां कश्मीर में खासतौर पर एलओसी पर हम देख रहे हैं लगातार 12 दिन से पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। भारत मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है, लेकिन पैटर्न भी यहां पर बदला है। पहले अंधेरे में ज्यादा ये सीज फायर का उल्लंघन होता था, अब दिन में भी उस तरह के प्रयास होने लग गए पाकिस्तान के। किस तरह के हालात बॉर्डर पर बने हुए हैं? दरअसल अर्पिता, जहां पूरा देश जो है जो मॉक ड्रिल के लिए जो तैयारी कर रहा है, कल की तारीख चुनी गई है, लेकिन कश्मीर में ये खासतौर से नियंत्रण रेखा के इलाकों में ये ड्रिल जो है कई दिन पहले शुरू हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर ही जो है लाइन ऑफ कंट्रोल है या इंटरनेशनल बॉर्डर है। खासतौर से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जहाँ पर खदशा जताया जा रहा है, जहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, और यहाँ तक कि ये भी जानकारों का मानना है कि अगर हमला होगा वो पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में ही भारत की तरफ से होगा। लेकिन उस बीच में आपको श्रीनगर की जहलम नदी पर ये सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। जो मॉक ड्रिल की बात देश में 7 मई को हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो है आज ही ये मॉक ड्रिल शुरू हुई है। ये एनडीआरएफ की टीम्स हैं, उसमें दोनों मिलके हैं, एक तो जो एनडीआरएफ की टीम है, दूसरी स्टेट की जो रेस्क्यू टीम्स होती हैं। पानी में यदि कोई डूबता है या पानी में अगर किसी को क्योंकि पानी की लेवल बहुत है, दरियाओं पर दोनों देशों के बीच में तनाव है, उस बीच मोटर बोट्स लेके जहलम के हल हिस्से में इनको जो है प्रशिक्षित किया जा रहा है कि यदि कोई ऐसी स्थिति होती है जहां पर किसी जगह पर, क्योंकि अगर हम जहलम की बात करें, ये पूरा सीमावर्ती इलाके से सटा हुआ है। किशन गंगा जो नदी है जो कश्मीर से निकलती है वो भी पाकिस्तान ही जाती है। आसपास जो इस नदी के हैं, चाहे जहलम हो या बाकी सारे दरिया हो, यहाँ तक कि चिनाब हो, इसके दोनों तरफ जो हैं सिविलियन पॉपुलेशन है। यदि तनाव बढ़ता है, हो सकता है कि कभी इन टीम्स की भी जरूरत पड़ेगी लोगों की रेस्क्यू के लिए। तो ये आपको मैं सीधे दिखा रहा हूँ कि श्रीनगर से जो है। ठीक है अशरफ, आप जिस तरह से दिखा रहे हैं कि ये मॉक ड्रिल वहां पर अभी से होनी शुरू हो गई, लेकिन कल 244 जिले हैं जहां पर मॉक ड्रिल की जाएगी, उस पर भी हमारी नजर रहेगी और पल पल की जानकारी भी आज तक पर आप देखेंगे।